वेलकम टू न्यूज़ बाबा यूट्यूब चैनल। जहाँ हम बात करने वाले हैं जितने भी कियोस्क सेंटर संचालक हैं उनके लिए आपको बता देता हूँ कि उनका काम क्या होता है कि वो AEPS यानी कि आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम किसी भी कंपनी से BC या एजेंट होते हैं, वो आधार कार्ड के द्वारा लोगों का पैसा निकालते हैं और जमा करते हैं। जहाँ दोस्तों यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि न्यूज़ ये है कि जनधन खाते से 500 रुपये निकालने के एवज में कियोस्क सेंटर संचालक जो है ले रहा था 100 रुपये, यानी कि उनको सिर्फ यहाँ पे 400 रुपये दे रहा था। जहाँ तो ये पेनियर वॉय कंपनी है, उसका जो है यहाँ पे ये संचालक था यानी कि एजेंट था, और वो आधार कार्ड के द्वारा AEPS आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के द्वारा कस्टमरों का पैसा निकालता था और उनसे 100 रुपये ले लेता था। यानी कि वो उन गरीबों का हक मार रहा है, यहाँ पर उनसे 500 रुपये के एवज में 100 रुपये ले रहा है। तो ये गलत है। अगर आप भी कियोस्क सेंटर संचालक है तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये गरीबों का पैसा है, उनको पूरा पैसा ही जाना चाहिए। अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो आप गरीबों की सहायता करें, उनकी हेल्प करें। जैसा कि लॉकडाउन चला हुआ है, बैंकों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और कैंडिडेट को सभी को परेशानी हो रही है, तो उनका पैसा निकाले, लेकिन उनसे ऐसे जो है नाजायज़ पैसा ना ले, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने उनके खातों में 500 रुपये जो है सहायता के तौर पर जो डाले हैं, उनको पूरा पैसा मिल सके और वो अपने जो है जो अपनी सहायता में उसको अपना खाने पीने राशन में अपना उसको यूज़ कर सके। एक और न्यूज़ आपको बता देता हूँ ऐसी कि वृद्धा पेंशन की राशि पूरी न दे पाने पर कियोस्क संचालक गिरफ्तार और उसको जेल भेज दिया गया है। यानी कि वृद्धा पेंशन की जो आपकी वृद्धा पेंशन है उसके 1000 रुपये बहुत से स्टेटों में 500 रुपये की राशि दी जाती है, और उसमें उसको पूरी राशि न देने के कारण उससे जो है यहाँ पर 100 रुपये 150 रुपये उससे चार्ज ले रहा था। तो इस वजह से जो है उसकी शिकायत पर उसको जेल भेज दिया है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के एजेंट हैं तो ऐसा ना करें। ये सिर्फ लॉकडाउन में हम जो BC है एजेंट है वो इसी वजह से बैठे हैं कि लोगों की सहायता हो सके। कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन है पूरे वर्ल्ड में और हिंदुस्तान में भी, तो आपको चाहिए कि आप उनकी हेल्प करें और उनका पूरा पैसा निकाल करके उनको दें। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑल AEPS यानी सभी बैंक के जो AEPS है वो फेल्ड ट्रांजैक्शन ज़्यादातर क्यों दिखा रहे हैं, क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि पूरे देश में AEPS कंपनियों के द्वारा पैसा निकाला जा रहा है, तो सभी बैंकों के सर्वर जो है बहुत ही डाउन है, जिस वजह से पेमेंट फंस जाती है और कैंडिडेट के यानी जो कस्टमर होता है उसके खाते से भी पैसा डेबिट हो जाता है यानी कट जाता है, और ना ही AEPS जो एजेंट है उसके खाते में पैसा आता है। यानी कि वो खाता जो है बीच में ही अटक जाता है, वो पैसा बीच में ही अटक जाता है और ना ही कैंडिडेट को मिल पाता है और ना ही BC एजेंट को मिल पाता है। तो यही रीज़न हो रहा है। एक RBI का नोटिस भी है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने भी बोला है कि इस जो है लॉकडाउन की स्थिति में जो 500 रुपये केंद्र सरकार ने सभी महिलाओं के खाते में डाले हैं, उसकी वजह से सर्वर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि सर्वर इतना डाउन है, उनका जो ट्रांजैक्शन है वो फेल्ड हो जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो RBI ने महत्वपूर्ण सूचना दी थी। आप सभी से निवेदन है कि भारतीय स्टेट बैंक का 14 अप्रैल तक आधार द्वारा पैसा नहीं निकाले। इसका सर्वर RBI द्वारा 14 अप्रैल तक अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक का पैसा आधार कार्ड द्वारा निकाल रहे हैं तो आपका पैसा सर्वर में फंस सकता है। यहाँ पे टीम पे नियर बाई ने यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। और आपको बता देता हूँ कि बाकी कंपनियों के भी जो सर्वर है वो बहुत ही वीक चले हुए यानी डाउन है, यानी उनमें भी जो है ऐसा पैसा फंसने के बहुत ही चांसेस है। अगर आपको लगता है कि आपको इनका पैसा निकालना है, उनको ज़रूरत है, तो आप एक तो नेट की कनेक्टिविटी आपकी हाई होनी चाहिए, दूसरा आप जो है अच्छे एरिया में होना चाहिए जहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी अच्छी हो, तीसरा आपको अपने पास भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना है। ज़्यादातर इस प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप जैसा पैसा निकालते हो विड्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पे फेल दिखाई देता है और आपका विड्रॉल नहीं होता है, कस्टमर के खाते से पैसा कट जाता है और ना ही
BC एजेंट को मिल पाता है और ना ही कस्टमरों को मिल पाता है। तो आप प्लीज़ जो है सर्वर की स्थिति को देखते हुए पैसा निकालें। दूसरा, आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि आप कोरोना वायरस से बचें। हाथ और AEPS मशीन को इस्तेमाल से पहले और बाद में भी सैनिटाइज से साफ़ ज़रूर करें, क्योंकि आप जैसे ही आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से पैसा निकालते हो तो बार बार न्यू कैंडिडेट आकर के आपकी मशीन को टच करते हैं। तो उस वजह से इस्तेमाल करने से पहले भी और बाद में भी सैनिटाइज से ज़रूर साफ़ करें और अपने पास कैंडिडेट या कस्टमरों के लिए भी एक सैनिटाइज रखें, ताकि वो यूज़ करने के बाद उनको जो है सैनिटाइज करके अपने घर जा सके। इसमें आपकी भी सेफ्टी है और कस्टमरों को भी सेफ्टी है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इस रूल को फॉलो करें और सोशल डिस्टेंस का भी ध्यान रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा लें। तो मिलता है कोई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।